पौड़ी के नागदेव रेंज में पेड़ों को रक्षा सूत्र, जंगल बचाने की मुहिम ने पकड़ा जोर। पौड़ी उत्तराखंड की पहचान सिर्फ हिमालय की ऊंची चोटियों से नहीं, बल्कि उसके घने जंगलों, बांज बुरांश और देवदार के पेड़ों, जलस्रोतों और प्रकृति से जुड़ी लोक आस्थाओं से भी है। लेकिन आज यही प्राकृतिक विरासत कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पौड़ी के नागदेव रेंज में देवदार, बांज और बुरांश के पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। इसी के विरोध में आज नागदेव क्षेत्र में पहुंचकर पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा गया और जंगलों को बचाने का संकल्प लिया गया। इस अभियान में पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय से सक्रिय समाजसेवी शंकर सिंह बिष्ट विशेष रूप से अल्मोड़ा से पौड़ी पहुंचे। उनके साथ उक्रांत के वरिष्ठ नेता आशुतोष नेगी, सुरेश चंद्र जुयाल, उक्रांत पौड़ी जिलाध्यक्ष अर्जुन नेगी, जिला महामंत्री ऋषभ नेगी, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गौरव चंदोला, पौड़ी ब्लॉक अध्यक्ष अजय चंदोला, नगर अध्यक्ष हरीश उनियाल सहित कई पर्यावरण प्रेमी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन नागदेव की इस मुहिम को समझने के लिए इसके इतिहास और स्थानीय आस्था को समझना भी जरूरी है। पौड़ी बुवाखाल मार्ग पर घने जंगल के बीच स्थित नागदेव मंदिर पौड़ी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। जिला प्रशासन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंदिर चीड़ और बुरांश के घने जंगल के बीच स्थित है। यहाँ से हिमालय की कई चोटियों के दर्शन होते हैं और मंदिर तक पहुँचने के लिए ट्रैक भी किया जा सकता है। यानी नागदेव की पहचान सिर्फ मंदिर से नहीं, बल्कि उसके आसपास फैले प्राकृतिक वातावरण से भी जुड़ी है। नागदेव को लेकर स्थानीय स्तर पर कई लोकमान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। एक लोककथा के अनुसार नागदेव की आस्था का संबंध डोभाल समुदाय और डोब गांव से माना जाता है। स्थानीय मान्यता में एक बालक के नागरूप में प्रकट होने और बाद में एक स्थान पर स्थापित होने की कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उस स्थान पर प्राकृतिक जलधारा भी निकली थी और बाद में वहीं नागदेव की स्थापना की गई। ये कथा स्थानीय लोकविश्वास का हिस्सा है, जिसे प्रमाणित ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक मान्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि आज जब नागदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई का सवाल सामने आया है तो मामला सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है। यह उस प्राकृतिक परिवेश और सांस्कृतिक विरासत का सवाल भी है जिसके बीच नागदेव की आस्था वर्षों से जीवित है। पहाड़ में एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, बांज जल संरक्षण और मिट्टी को थामने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुरांश हिमालयी जैव विविधता की पहचान है और देवदार पहाड़ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगल बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और अनेक जीव जंतुओं को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही जंगल पहाड़ के छोटे छोटे जलस्रोतों और ग्रामीण जीवन को भी सहारा देते हैं। इसी संदेश के साथ आज पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा गया। ये रक्षा सूत्र केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि यह सवाल भी है कि जिन पेड़ों ने पीढ़ियों से हमें हवा, पानी, छांव और जीवन दिया, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा। पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट का जंगल संरक्षण को लेकर संघर्ष लंबे समय से जारी है। बताया गया कि जंगलों को बचाने के संदेश के साथ वे पूर्व में अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन तक पदयात्रा कर चुके हैं। नागदेव पहुंचकर उन्होंने लोगों से अपील की कि जंगलों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। उनका कहना है कि जंगल किसी एक व्यक्ति या संगठन के नहीं है, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों की साझा विरासत है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना उतना ही जरूरी है। उत्तराखंड को सड़कें, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन चाहिए, लेकिन विकास की हर योजना में हिमालय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखना होगा। जहां संभव हो वहां कम से कम पेड़ों की कटाई हो और पर्यावरणीय प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। ये जिम्मेदारी सरकार, विभागों और समाज सभी की है। पौड़ी का नागदेव क्षेत्र अपने जंगल, हिमालयी दृश्य और धार्मिक आस्था के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति सिर्फ मंदिर में दर्शन नहीं करता, बल्कि जंगल की शांति, पेड़ों के बीच बहती हवा, पक्षियों की आवाज और हिमालय की सुंदरता को भी महसूस करता है। इसलिए नागदेव के जंगलों को बचाना केवल पेड़ों को बचाना नहीं, बल्कि इस पूरे प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को बचाना है। आज पेड़ों की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र आने वाली पीढ़ियों के नाम एक संदेश भी है। अगर आज हम जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जलस्रोतों, जैव विविधता और पहाड़ी पर्यावरण पर इसका असर दिखाई दे सकता है। इसलिए जरूरत केवल पौधे लगाने की नहीं, बल्कि लगाए गए और मौजूद पेड़ों को बचाने की भी है। नागदेव की धरती से आज एक आवाज उठी है, जंगल बचाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने एकजुट होकर जंगलों के संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। क्योंकि सवाल सिर्फ आज के पेड़ों का नहीं है, सवाल उन बच्चों का है जो कल इसी पहाड़ में अपना भविष्य बनाएंगे। सवाल उन जल स्रोतों का है जो आने वाले समय में हमारी प्यास बुझाएंगे। सवाल उस हिमालय का है जिसकी वजह से उत्तराखंड की पहचान पूरे देश और दुनिया में है। पेड़ बचेंगे तो पानी बचेगा, पानी बचेगा तो पहाड़ बचेगा, पहाड़ बचेगा तो हमारी पहचान बचेगी।
और हिमालय बचेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जंगल बचाओ, जल स्रोत बचाओ, हिमालय बचाओ। जय प्रकृति, जय हिमालय। जय कुमाऊं, जय पहचान है। और जो डीएफओ साहब कह रहे हैं कि अभी प्रस्ताव नहीं पास हुआ है, तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ है तो क्यों आपने इन पर घाव लगा दिया है, क्यों आपने इन पे नंबरिंग कर दी है बिना लैंड ट्रांसफर के, बिना जो है किसी प्रस्ताव के पास हुए। और अगर ये आपने इस तरीके से किया है तो इसके अपराधी आप हैं, आप पर भी उस तरीके से केस दर्ज होना चाहिए। और साथ साथ में मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम लोग लोकल के तो सब लोग यूथ सब एकत्रित हो ही रहे हैं। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूकेडी हमारे साथ में यहाँ पर आई है, हमारे गर्व की बात है। लेकिन क्यों कांग्रेस नहीं आती है, क्यों बीजेपी नहीं आती है, क्यों और दल और संगठन नहीं आते हैं? क्या ये जंगल केवल स्थानीय कुछ हम जो लोग इकट्ठा हैं हमारे ही हैं? क्यों ये सब आप लोगों के नहीं है? कल को पानी की स्थिति क्या होगी? और दूसरी बात, सरकार अगर इस प्रोजेक्ट को करना चाहती है तो क्या आपने पब्लिक से ये बात पूछी है? क्या आपने इसका जो इकोलॉजिकल डैमेज होगा, जो इसका आने वाले समय में 10-50 साल बाद जो इसकी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, जो हमारे जल स्रोतों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे लोकल इकोलॉजी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे जंगली जीव हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, वनस्पति प्रजातियाँ हैं, उस पर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका आपने स्टडी किया है? स्टडी नहीं किया है तो उसको स्टडी करिए, पहले स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाइए और उस रिपोर्ट को पहले पब्लिक करिए। और पब्लिक करने के बाद जो लोगों का रिएक्शन रहेगा, जो यूथ का रिएक्शन रहेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन जिसने आने वाला समय यहाँ पर जीना है, इस पहाड़ पर जीना है, इस पौड़ी शहर में जीना है, जिसके लिए ये आप करने की बात कर रहे हैं, पहले उनके सामने रखिए कि इसका ये जो है दुष्परिणाम होने वाला है। उसके बाद जो उनका रिएक्शन रहता है, जो उनकी निर्णय रहता है, उसको उस तरीके से काम करिए। नहीं तो आप एक तरफा केवल ये सरकारी तस्करी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आगे जाते हैं तो हम लोकल और पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र से हम यहाँ पर आएंगे। और अभी तक केवल जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जैसे मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन अब हम पॉलिसी लेवल पे बात करने जाएंगे। फिर आपको अपने तरीके से कर्तव्यनिष्ठ भी होना पड़ेगा, फिर आपको व्यवहार भी करना पड़ेगा और उस तरीके से सोचना भी पड़ेगा। फिर पॉलिसी भी चले जाइए। सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जो रोड के बगैर तरह हैं, 10-10, 12-12 किलोमीटर उन गाँव को रोड के बगैर जो है चलना पड़ता है। वहाँ कोई हमारी गर्भवती मातृशक्ति होती है, हमारे लोग होते हैं, युवा शक्ति होती है, कोई बीमार लोग होते हैं, उनको डोली में ढो के लाना पड़ता है। आपने जब बात करी है सबके विकास की, तो आप पहले उस अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का विकास करिए, उसके लिए सोचिए। ये रोड बहुत अच्छी है, हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। पहले उस व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़िए, तब जाके हम रोड की बात कर सकते हैं, चौड़ीकरण की बात कर सकते हैं। सोच समझ के हमको डिसाइड करना होगा कि व्हाट इज द डेवलपमेंट। क्या हमारा डेवलपमेंट क्या है, क्या परिभाषा है डेवलपमेंट की? क्या केवल विनाश कर देना डेवलपमेंट है, या आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना, उसके जल जंगल जमीन जो उसके प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, पानी, हवा, भोजन, उसको संरक्षित करने की बात पहले होनी चाहिए। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। ये आज शुरुआत है, लेकिन ये अगर नहीं रुकता है और इस पर एक्शन नहीं होता है तो हम इस पर बहुत जल्दी जो है इसको आगे और बढ़ाएंगे और ये आंदोलन जो है उग्र रूप भी ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आप देखिए कि जो बात हम कर रहे हैं ये लास्ट एरिया है जहाँ पे इन्होंने मार्किंग करी है, और यहाँ से लेके रोड तक का हम डिस्टेंस देखें तो कम से कम इसमें अगर 4 लाइन रोड की बात करें तो ये 4 लाइन रोड का स्पेस है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पर 4 लाइन रोड बनाना चाह रहे हैं, किस तरीके से बनाना? इतना डिस्टेंस तो मेरे को नहीं लगता है कि चौड़ीकरण के लिए आवश्यक है, जितना ये पूरा ये 4 लाइन रोड की चौड़ीकरण की पूरा एरिया आपने लिया हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपकी मानसिक जो वो है निर्णय जो है आपका, वो किस तरीके से जा रहा है, आप क्या चाहते हैं। आप रोड का चौड़ीकरण नहीं चाहते हैं, बल्कि इन पेड़ों का व्यापार करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसको समय रहते आप लोग रोक दीजिए, अन्यथा जो है आपको सामना करना पड़ेगा बहुत एक उग्र विरोध का। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, नहीं चलेगी बांजपुरा से बेकार आई। जय पहाड़, जय पहाड़ी, नहीं चलेगी बांजपुरा से बेकार आई। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय पहाड़, जय पहाड़ का हारा, बात सुनो का चूड़ा, ओ भटहरिया, हीरो का हारा, बात सुनो का चूड़ा।
ओहो बोट में बसो मेरे पहाड़ा जिसने चलाया चुरा जत के हमारा दूर जंगला जत के हमारा सुरा ओहो जत के हमारा दूर जंगला जत के हमारा सुरा ओहो ठेकेदार तुम ठग नहीं हो ओहो ठेकेदार तुम ठग नहीं हो पर पुतला खरा ओहो बीती बचाली गाय बूटों के साथ बचाला दूरा ओहो बीती बचाली गाय बूटों के साथ बचाला दूरा ओहो रोटी हरिया हीरो का हारा हाथ सुरो का चूड़ा ओहो रोटी में बसो मेरे पहाड़ा मैंने चलाया चूड़ा ओहो रोटी हरिया हीरो का हारा हाथ सुरो का चूड़ा। यहाँ पर जो वन विभाग ने इन पेड़ों पर गाड़ियाँ चलाई हैं, निशान मारे हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं पौड़ी के समस्त क्षेत्रवासियों से। धन्यवाद चंदोला जी, आपने मुझे ज्ञान दिया और मैं क्षेत्रवासियों से और पूरे उत्तराखंड वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा, और पौड़ी वासियों को विशेषकर हमारे बीच में चौखुटिया से शंकर सिंह बिजली भी आ रखे हैं, जो कि बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं और आज हमारे उत्तराखंड के गांधीवादी नेता और पर्यावरण संगठन यहाँ पहुँचे हैं, है ना, और ये आपको एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं जिसमें, है ना, आपको निर्देशित किया पेट्रोल डीलर, लेकिन आपने जो गणना कर रहे हैं उसको लेकर हमने एक ज्ञापन बनाया है कि पौड़ी ब्लॉक हाउस नागदेव होते हैं सर्किट हाउस मार्ग में पेड़ कटान पर रोक लगाने के संबंध में, ठीक है। इसमें हमने जो मांगे हैं हमारी 2-4 ये हमने आपको लिखी है, पढ़ के बता देता आपको। पेड़ कटान से गगवानसु व नागुलसु पट्टी में निवास कर रहे लोगों के जल स्रोत प्रभावित होंगे, उसकी जिम्मेदारी तैयारी की गई, उसकी जिम्मेदारी कौन है, ठीक है। दूसरा, इतनी भारी संख्या में पेड़ कटान किया जा रहा है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा वन्य जीव अन्य चीजें हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिना सोच के, इसका कोई सूद नहीं है ना। तीसरा, पेड़ कटान का निर्णय लेने से पहले जो हमारे पौड़ी के सामाजिक संगठन हैं या जो वन पंचायतें हैं उनसे वार्ता नहीं की गई। अगर की गई है तो आप हमें अपना पत्र जरूर देना, है ना। अगर की गई है तो पेड़ कटान का जो प्रोजेक्ट है अप्रूव नहीं हुआ है, जब अप्रूव ही नहीं है तो पेड़ों को आपने चिन्हित कैसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद पेड़ कटान के पश्चात जो नीलामी की प्रक्रिया होती है ना, उसका भी जो विवरण है आप हमें देंगे। और पेड़ कटान से जो जंगली जानवर प्रभावित होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10-11 मौतें हो गई पौड़ी के आसपास में, वैसे ही उनके लिए जंगल नहीं बचा। और जब पेड़ कटेंगे तो कहाँ जाएंगे, बस्ती की तरफ जाएंगे। अगर शीघ्र ही इस पर अगर रोक का निर्णय नहीं आता है ना, तो हम सभी जितने यहाँ पर लोग हैं सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग की है ना, तो ये हम इसमें जांच होगी, जांच हाँ, अगर इस पे नहीं होगी तो फिर सभी लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और ये जो भी पॉइंट है इसका लिखित रूप में हमको तरीके से इसकी जानकारी देना चाहते हैं। आ जाओ भाई। नमस्कार साथियों, आज हम नागदेव मंदिर के क्षेत्र में, और यहाँ पर जो वन विभाग ने इन पेड़ों पर कुल्हाड़ियाँ चलाई हैं, निशान मारे हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं पौड़ी के समस्त क्षेत्रवासियों से। धन्यवाद चंदोला जी, आपने मुझे ज्ञान दिया और मैं क्षेत्रवासियों से और पूरे उत्तराखंड वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा, और पौड़ी वासियों को विशेषकर हमारे बीच में चौखुटिया से शंकर सिंह बिजली भी आ रखे हैं, जो कि बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं और आज हमारे उत्तराखंड के गांधीवादी नेता और पर्यावरणविद हमारे इंद्रमणि बडोनी जी के भी आज कौन सी वो है, आज 27 पुण्यतिथि है। मैं उनको भी नमन करते हुए मैं पौड़ी के समस्त लोगों को एक निवेदन करना चाहूँगा। कल ही नाग पंचमी के दिन हमारे ये नागदेव मंदिर में एक भंडारा का आयोजन हुआ, जो कि समापन का था। जो लोग भंडारे में गए होंगे, नागदेव के मंदिर से 10 मीटर दूर पे या 20 मीटर दूरी पे एक पानी का स्रोत है, जिसपे कि 1.5 से 2 इंच पानी 24 घंटा 12 मास आता है। इतना मीठा, इतना अमृत पानी है वो,
कि जिन्होंने पिया होगा वो शायद याद करते होंगे, अगर इन पेड़ों पे आरी चढ़ी और यहाँ पे जेसीबी द्वारा खनन हुआ तो वो पानी तो रहा दूर, वो तो बंद हो गई होगा, उसका स्रोत तो खत्म हो गई। लेकिन जो हमारे नीचे गडोली में जो जल स्रोत हैं, अन्य जगह जो हमारे जल स्रोत हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। और आज हमने इन पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधा है युवाओं के नेतृत्व में और शंकर सिंह जी के नेतृत्व में और अन्य लोगों के उसमें, और यूकेडी इनके साथ खुल के है। अगर इन पेड़ों पे आरी चलेगी तो हमारा जो है उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड आंदोलनरत होगा इस कंडोलिया नागदेव रेंज में। धन्यवाद। उग्र आंदोलन पौड़ी में होगा, जो सरकार ने कभी देखा जो 94 में आंदोलन हुआ था उत्तराखंड अलग राज्य के लिए, वैसे ही उसी तर्ज पे पौड़ी में आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये सरकार को चेतावनी है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारों को चेतावनी है उत्तराखंड क्रांति दल और समस्त पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से। क्या है मतलब इस पर? ये जो है पौड़ी, पूरे पौड़ी शहर का ताज है ये नागदेव मंदिर। और हमारे ये जो बांज बुरांस काफल के जो जंगल हैं, ये पूरे पौड़ी शहर का ताज है। यहाँ से समस्त ग्रामवासी और शहरवासियों का पानी जाता है। और इन पेड़ों को अगर सरकार इस ताज को, इस मुकुट को काटने का प्रयास करेगी, हमारे भगवान नागदेव जो ऊपर पे विराजमान है वो भी उन्हें नहीं बख्शेंगे। तो हमारा सिर्फ यही संकल्प है, हर पेड़ पर हम ये बांधेंगे जितने पेड़ों पर इन्होंने घाव लगाया है। और ये बंधन रहेगा, इस बंधन की कसम रहेगी कि हम जो है इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे, चाहे खुद कट जाएं। बहुत सुंदर।